नमस्कार, मैं मोमिन नाजरेद और सबका न्यूज़ मीडिया में। आज हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के नेता और जैसे कि हमें पता है कि आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र के सचिव धनंजय शिंदे और प्रीति मनन जी जो प्रभारी है मुंबई के, उन्होंने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी मुंबई में बीएमसी चुनाव लड़ने वाले हैं। और उसमें से एक प्रत्याशी इरफान खान जी जो आम आदमी पार्टी के सदस्य है, कार्यकर्ता है, नेता भी है, हमारे साथ मौजूद है। और आने वाला जो बीएमसी चुनाव है 2022 में, उसको लेकर आज हम खास संवाद करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आम आदमी पार्टी बीएमसी चुनाव लड़ने वाली है और आप भी चुनाव लड़ने वाले हो। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि एक आम जनता है, तभी हम उनको पूछेंगे राजनीति के बारे में, तो लोग कहते हैं कि ये राजनीति दलदल है, कीचड़ है, इसमें कदम नहीं रखना चाहिए। परंतु इरफान जी, आपने क्यों ये चुना पार्टी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बनूं और राजनीति में प्रवेश करूं? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं और हमारे यहाँ के जो प्रीति शर्मा मैनन है, धनंजय जी हैं, इनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि जिस दिन से हम लोगों को इन्होंने नॉमिनेट किया, अभी तो हम लोगों को इलेक्शन बहुत दूर है, लेकिन जो ये वार्ड प्रभारी भी बना है ना, तो हमको बहुत खुशी हो रही है। एक हमको ऐसा लग रहा है कि हमको एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट मिला है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? राजनीति में मैं बहुत पहले से हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एफिलेटेड नहीं था किसी पार्टी से, ठीक है। तो मैंने देखा है कि सही में जो आप अभी पूछा है ना आपने, तो सही में ये दलदल जैसे ही लग रहा था, क्योंकि कहीं भी जाओ ना तो करप्शन तो है ही है। अब हम लोग बोलते हैं कि बीएमसी में है, यहाँ है, वहाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी करप्शन है। किसी को थोड़ा ऊपर जाना है तो इसको खींच देते, उसको कर देते, यहाँ से पैसे, वो सब करते थे। तो मैंने ऑलमोस्ट 15 साल पहले किसी पार्टी में था और अच्छे पोस्ट पर था मैं तालुका का जनरल सेक्रेटरी था। मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? वजह यही थी कि मेरे जो सीनियर्स थे वो यहाँ वहाँ करते थे, पैसों का लेन देन करते थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी पॉलिटिक्स में नहीं। तो ऑलमोस्ट 15-16 साल के बाद जब अन्ना आंदोलन हुआ, तो तब आईएसी का आंदोलन जब हुआ, तो देखा मैंने कि कोई तो ऐसे बंदे आ रहे हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, केजरीवाल जी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। तो मैं उससे मुतफिक था, इत्तेफाक रखता था कि चेंज लाना है ना तो पावर ज़रूरी है। केजरीवाल बोलते थे, मेरे ख्याल में अन्ना का और केजरीवाल का जो है थोड़ा सी इसमें भी बहस हुई थी कि अन्ना जी बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे और केजरीवाल बोल रहे थे कि पॉलिटिक्स में जाएंगे, क्योंकि हमें चेंज लाना तो हमारे पास पावर आना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें देखा मैंने, और फिर इनका जो डेवलपमेंट शुरू हुआ, जिस तरह से एकदम प्लान था सब, तो ये प्लानिंग जो देखा, किस तरह से चेंजेस ला रहे हैं, ये सब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने तभी पार्टी ज्वाइन कर लिया था और उसके बाद हम लोग अभी तक लगे हुए। तो हमको ये जो नॉमिनेशन मिला है, जो भी, वो रिज़ल्ट उसी का है जी। मैं बात करना चाहूँगा बीएमसी के रिगार्डिंग में। जो बीएमसी मुंबई का बजट है तो नियरली 35,000 करोड़ के बीच में है, और दिल्ली का जो बजट है वो भी नियरली 40,000 करोड़ के बीच में ही है। सर, परंतु तभी हम दिल्ली का समीक्षा करते हैं तो आज अरविंद जी केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, वो वहाँ पर बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं, और शिक्षा का व्यवस्था हो या फिर स्वास्थ्य का व्यवस्था बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शालीन है। परंतु सर, तभी हम मुंबई का देखते हैं तो आज बहुत सारी कमियाँ हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि आज अगर आप सड़क से गुजरोगे तो यहाँ पर सड़क बराबर नहीं है, सड़क के अंदर हमें गड्ढे दिखाई देखने को प्राप्त हो रहा है, तमाम तरह के भ्रष्टाचार मुंबई में हमें देखने को प्राप्त हो रहा है। तो आपको लगता है तभी बीएमसी चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ेगी तो जो दिल्ली मॉडल है उसका इम्प्लीमेंटेशन मुंबई में भी होगा? 100% होगा। और अभी आपने देखा ना, आपने बताया कि बजट 38,000 करोड़ का, और एक अभी सर्वे आया था, देखा था आपने, 48% बजट जो है बीएमसी ने यूटिलाइज ही नहीं किया जी। इतना बड़ा चंक ऑफ ऑलमोस्ट आधा बजट हुआ, ये यूटिलाइज ही नहीं किया। क्यों यूटिलाइज नहीं किया? क्या बम्बई में काम नहीं है? बम्बई में खड्डों की कमी नहीं है? पूरी दुनिया में अगर सर्वे किया जाए तो मुंबई में सबसे ज़्यादा खड्डे निकलेंगे। पानी की समस्या, लोगों को ट्रैफिक की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, और बीएमसी को इतना सारा काम है। बीएमसी काम क्यों नहीं कर रही ये समझ में नहीं आता है। बहुत सारा काम है। और दिल्ली मॉडल की बात करते हैं तो दिल्ली मॉडल ऑन पेपर मॉडल नहीं है, वो ऑन ग्राउंड मॉडल है। हो रहा है, और हो रहा है, सालों से हो रहा है, 5-6 साल से कंटिन्यूस हो रहा है। और वही पैसा जो यहाँ पर बीएमसी के पास है, वही दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी है, वो यूटिलाइज कर रही है और उससे पैसा कमा रही है ना, फ़ायदे में है वो। और हमारे यहाँ देखा गया कि 50% पैसा तो यूज़ ही नहीं किया, और जो एलोकेट हुआ 50% पैसा,
उसमें से भी इतना भ्रष्टाचार हुआ, मेरे ख्याल में लगता नहीं मुझे कि 10-15% पैसा यूज़ हुआ होगा। जी। तो ये इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसके खिलाफ हर पार्टी बोलती है कि हम लोग ये पार्टी का भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, लेकिन नीयत किसी की नहीं लग रही। इसीलिए हम लोगों को ना कमर कस के इस बीएमसी इलेक्शन में आना पड़ रहा है। सर, आपका जो वार्ड है वो वार्ड नंबर 43-44 है, मलाड पठानवाड़ी का जो क्षेत्र है। सर, यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक के क्या कभी आपके क्षेत्र में आते हैं, कभी क्षेत्र का समीक्षा करते हैं, क्या क्या समस्या आपके एरिया में है, कभी उस पर वो सॉल्यूशन निकालते हैं? और आपने आपके जो नगर सेवक है उसको आखिरी बार कभी देखा था? मेरे जो नगर सेवक है एरिया में तो कोविड में भी नहीं दिखाई दिया, लॉकडाउन में भी नहीं दिखाई दिया। शायद कभी कोई गली में आ गए होंगे, पता नहीं। लेकिन ये 100% है कि ये दोनों नगर सेवक जो है 43 और 44 वार्ड के, दोनों ने बहुत सारा हम लोगों को नेगलेक्ट किया, एरिया को नेगलेक्ट किया। उनको पर्टिकुलर जहाँ वो कंफर्टेबल फील करते हैं वहीं जाते हैं वो, और जहाँ पर समस्या है उनको समस्या से मतलब नहीं है, उनको स्वागत से मतलब है। लोग नारियल फोड़ने के लिए जहाँ बुलाते हैं, कहीं स्वागत के लिए बुलाते हैं, वहाँ फ़ौरन पहुँचते हैं। लेकिन समस्याएं जहाँ पर होंगी ना, वहाँ पर नदारद रहते हैं लोग, नहीं दिखाई देते। अब और एक बात ये बताऊँ ना कि उनका ऐसा कहना है कि आप लोग हमारे पास समस्या लेकर आया कीजिए। अब एक सादा आदमी है, अभी एक इवेंट बताऊँ मैं, यहाँ पीछे ही है, वहाँ पर जो शौचालय है 11 शौचालय है, तो 11 में से 7 जो है ना 1.5 साल से बंद है। और उसमें काम क्या है, सिर्फ थोड़े दरवाजे लगाने, दरवाजे 2-3 हज़ार 4 हज़ार के दरवाजे, तो कॉर्पोरेटर इतना नहीं कर सकता है। अब ये चाहते हैं कि लोग इतनी, ये बेसिक है, कभी कभी है ना दिल दुखता है कि लोगों को ये बेसिक समस्या के लिए भी इनके पास जाना पड़ता है। औरतें वो बोलते हैं कि हमारे पास आओ बताओ, क्या औरतें इसलिए जाएंगे क्या शौचालय आप बना दो? मतलब औरतों को मतलब ऐसे शर्म भी आती होगी ना उनको। तो ये हाल है हमारे यहाँ का। और गलियों में पानी बहता है, सड़कें बेकार है, क्या करें समझ के बाहर था। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इसका समाधान हम लोग निकालें। जी सर, मैं आपके स्थानीय रहवासी है उनसे संवाद कर रहा था। उनके लोग, यहाँ के लोग कह रहे थे कि यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है वो SRA का। उसके बाद यहाँ पर युवकों के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, यहाँ पर जो हेल्थ व्यवस्था है वो भी बहुत ही ख़राब है, पानी ठीक से नहीं मिलता है, तमाम समस्या यहाँ पर मौजूद है। सर, कुछ सोल्यूशन आपके पास है कि यदि आप नगर सेवक बनते हो तो आपका एक सोल्यूशन है, ये आपका प्लान ऑफ एक्शन है कि अगर मैं जीता हूँ तो ये करूँगा मेरे क्षेत्र के लिए? मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने पहले ही बताया कि पैसों की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बीएमसी के पास कमी नहीं है। यहाँ भी अगर मेरे क्षेत्र में बताऊं ना तो प्लेग्राउंड भी निकल जाएगा, जगह है यहाँ पर पड़ी हुई, लेकिन कहीं एंक्रोचमेंट है, कहीं बिल्डर्स ने ये कर लिया है, तो इस तरह से है। तो अगर चाहे बीएमसी चाहे और अगर नगर सेवक चाहे तो ये काम हो सकते हैं। बीएमसी हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, उसको थोड़ा सी बड़ा कर सकते हैं, उसमें मैटरनिटी वार्ड बना सकते हैं। ये सब बता रहा हूँ कि नीयत की कमी है, पैसों की भी कमी नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है। और ये रोड की बात कर रहे हैं, जैसे रोड की बात कर रहे हैं, रोड का कॉन्ट्रैक्टर है, रोड करीब 1.5 साल से रोड चालू है। ये मैं बोलता हूँ ना कि हमारी कमी है कि हम इनके पीछे नहीं लग रहे हैं, उनसे फॉलोअप नहीं कर रहे कि ये काम क्यों जल्दी नहीं हो रहा है, बराबर है। उसके बाद पानी की जो समस्या है ना, पानी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पता नहीं वो ऑलमोस्ट मैं तो मेरी पैदाइश ही यहाँ की है, मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि जैसे पानी है, ये लैट्रिन है, ये समस्या तीसरे जनरेशन में पास हो गई है। वही की वही गलियाँ हैं, वही की वही रास्ते, वही तीसरे जनरेशन में पास हुई। और मुझे अजीब सा लगता है कि ज़्यादातर ये हमारे 2 वार्ड के कॉरपोरेटर हैं ना, ये बीजेपी सेना के हुए हैं, कांग्रेस के भी हुए थे एक आध बार। तो मुझे ये लग रहा है कि एक जैसे सेना की बात करूँ ना, सेना मराठी मानुष के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। अरे 35 साल हो रहे हैं यार आपको, 35 साल बीएमसी में हो रहे हैं, और 35 साल से आप अपनी ही कौम को सुधार नहीं पा रहे हो, मुंबईकर को सुधार नहीं पा रहे। शिवसेना आप बोलेंगे तो मुंबईकर की पार्टी है, और मुंबईकर वही तीसरा जनरेशन वही गली में रह रहा है, वही गंदगी में रह रहा है, तो कैसे होगा? ये भ्रष्टाचार का नतीजा है ना। और नेता जो बोलते हैं ना ग्राउंड लेवल से आए हैं, वो ग्राउंड लेवल के नेता जो है ना 20 फ्लोर पे 40 फ्लोर पे पहुंच गए, वो ग्राउंड लेवल के नेता जो बोलते थे ना फुट सोल्जर है हम लोग गरीबों के नेता है। वो गरीबों के नेता ना 20 माले पे 40 माले पे पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, है ना, ये सवाल उठता है। और वो जो उसका बंदा था जो उसके पीछे चलता है ना, उसके फॉलोअर, वो अभी भी वही गली में पड़े, उनका बेटा हुआ, उसका बेटा हुआ, 3 जनरेशन वही गली में पड़े हुए, और 35 साल से यही चल रहा है। तो
तो मतलब ये अपने ही कौम के साथ में गद्दारी हुई। मैं एक बात बताऊं ना, बीएमसी का चुनाव है ना, जो लड़ते होंगे पैसे से वो लड़ते होंगे। मुझे भी पता है, लोगों ने 50 लाख किसी ने खर्चा किया, किसी ने 70 लाख, कोई तो मेरे नज़र में कोई ऐसा आदमी भी है जिसने करोड़ रुपया खर्चा किया, फिर भी वो हार गया जी। है ना। तो पैसा नहीं है, पैसे का पावर नहीं चलता है। हम लोग जो है ना, हम लोग एक आम आदमी है, और हमने पहले से भी है ना सड़कों पे घुमा है, गलियों में घुमा है, लोगों से मिला है ना। तो हमारा वो जो लोगों से कनेक्ट है ना, वो आम आदमी का आम आदमी से कनेक्ट बनता है। जैसे अगर दिल्ली मॉडल की बात करूं, आप ही के घर में अगर 2000 रुपया बिल कम हो जाए, है ना, बिजली का बिल कम हो जाए, पानी का बिल कम हो जाए, तो एक साधारण घर जो है ना 15,000 में जिसका चलता होगा, उसका 5,000 ऐसे ही कम हो जाए। अच्छी स्कूल हो जाए, बीएमसी स्कूल अच्छी हो जाए, फीस नहीं लगे, तो 5,000 बजट कम हुआ ना, तो डायरेक्टली हम फ़ायदा पहुंचा रहे ना। वो स्कीम तो नहीं है ना कि आपके अकाउंट में 200 रुपया आएगा, 500 रुपया आएगा, ये तो डायरेक्टली हम उनको फ़ायदा दे रहे हैं। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी करेंगे। और पैसों की बात मैं करता हूँ, देखो लोग अच्छे हैं। जब से ऐलान हुआ है, जैसे हम लोग ने बताया, प्रत्याशी तो अभी हम लोग अपने आप को नहीं बोलेंगे, लेकिन कंसिडरेशन में है। जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा ना, लोग सामने से आने लगे, भाई आप लोग बहुत अच्छे हो, हम आपको मदद करेंगे, टेंशन नहीं लेना, पैसों की बात नहीं करना। और पैसों की बात ये है कि हम उतने पैसे नहीं डालेंगे जो लगते हैं जी। समझो अगर एक साधारण बताऊं तो एक बीएमसी चुनाव में 4-5 लाख रुपए में इजीली लड़ सकते हैं, जो बेसिक खर्चे होते हैं वो, लेकिन उससे ऊपर हम लोग जाएंगे भी नहीं। और वो उस तरह का इलेक्शन हमको लड़ना भी नहीं है कि पैसे दे के वोट लेना। देखो अगर मैं पैसे दे के वोट लूँगा और जीतूँगा तो वो पैसे कवर कहाँ से करूँगा, है ना। तो मेरे करप्ट बनने का पहला जो पायदान है ना, वो यही है कि मैं पैसे खर्चा करूँगा तो मैं पैसे उसको रिटर्न निकालने, मतलब मेरा बिजनेस हो गया, उसको निकालने की कोशिश करूँगा। जब मैंने पैसे खर्च ही नहीं किए थे, मैं सेवा के लिए आया था, तो मैं सेवा करूँगा। अब देखिए बीएमसी का इलेक्शन है ना, बीएमसी का इलेक्शन क्या है मालूम है? पानी, बिजली, सड़क, शौचालय, अच्छा एजुकेशन, बीएमसी की स्कूलें। अब इसमें मज़हब कहाँ से आ गया? मैं अच्छा खासा कट्टर मजहबी हूँ। मैं भी दिन में 5 टाइम नहीं तो 2-3 टाइम नमाज़ पढ़ लेता हूँ, सब कुछ फॉलो करता हूँ बराबर। लेकिन मुझे इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती है कि बीएमसी के इलेक्शन में आके हिंदू और मुसलमान करना। जब पानी निकलता है फिल्टर से, पवई से, या हमारे यहाँ पवई से आता है, तो वो रास्ता पकड़ता है क्या, मुसलमान के घर में जाऊंगा, हिंदू के घर में जाऊंगा, या बीच में क्या कोई हिंदू आता है और उसमें भगवा रंग डाल देता है, या मुसलमान आके उसमें ग्रीन रंग डाल देता, तुम्हारे टैप से ग्रीन रंग या भगवा रंग का पानी आएगा क्या? तो बेसिक एम्यूनिटीज़ जो है ना, सभी को ज़रूरत है। तो इसमें हिंदू मुसलमान तो मेरे ख्याल में तो नहीं होना चाहिए, और होगा ना तो जिनको करना है वो करे, हम तो नहीं करेंगे जी, हम तो नहीं करेंगे। सर आखिर में क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम आपका रहेगा मुंबई के रहवासियों के लिए कि वो सामने से आए, आम आदमी पार्टी का हाथ थामे, और आप जैसे जो नॉन करप्ट लोग हैं और जो सच्ची में देश सेवा में इतने वर्षों से अपना ज़िंदगी त्याग दी है, आपको समर्थन करें? अभी आपने एक चीज़ बोला ना, नॉन करप्ट। मैं आपको बोलता हूँ कि हम जैसे लोगों को ना किसी की औकात नहीं है करप्ट बनाने की। हमको कोई ऑफर किसी, आज तक मैं पॉलिटिक्स में ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से हूँ, मेरी एज 53 है, 30 ईयर्स से हूँ। किसी की हिम्मत नहीं हो मुझे 5,000 भी देने की कि इरफान भाई आप 5,000 लो, हमारे लिए काम करो। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, ये मैं सीना ठोक के बोलता हूँ। तो करप्शन का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब मुंबई के लोगों से ये बोलना है कि बहुत साल सह लिया, बहुत साल आपने सह लिया, अब उठो, जागो, लड़ो। आप यानी आप यानी मैं, आप यानी ये आपकी पार्टी है, और ये अच्छे लोग आए हैं, ये पॉलिटिकली करप्ट लोग नहीं है, अच्छे लोग आए हैं, पढ़े लिखे लोग आए हैं। और जनता से ये अपील है कि जनता भी पढ़ी लिखी है, अपना दिमाग चलाए, भावनाओं में नहीं भय, आम आदमी का पार्टी का साथ दे। जो दिल्ली में हमने करके दिखाया है वो 100% यहाँ पर करेंगे हम लोग।